शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करी। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं। आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। घट घट वासी, सब में वासी हैं। हम लोग उनके गुरु माने हैं। आज उन्हीं के कृपा से सब कुछ संसार में चल रहा है। आज उनका कृपा नहीं रहता तो इतना महामारी में लोग जुड़ से अच्छा से एक दुख और कमा खा नहीं सकते। देखिए आज कितने आदमी कहाँ से कहाँ चल गए, इसको कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हम लोग तो कहेंगे कि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने महादेव को बड़ाई नहीं करते। वो तो खुदे अपने ही के सबसे दुनिया से बड़ा है, तो हम लोग का बड़ाई करेंगे। जब बाजार में सोना बिकने लगता है तो जो सोना रहता है ओरिजिनल, उसको में दाग लगाने वाला कोई है ये नहीं है। और जो डुप्लीकेट रहेगा उसमें तो दाग लग ही जाएगा, कसू न कसू लग ही जाएगा। तो ये तो खुदे ओरिजिनल है, तीनों लोग के मालिक हैं। तो इनको क्या कहना है। हम लोग बड़वर्गी क्या करेंगे कि आप शिव को गुरु मान लीजिए। कैसे तो कहा जाता है कि जब समय पर सब याद हो जाता है और समय पर आदमी गधों के बाप कहने लगते हैं, ना ना दादा यही हमारा बाप है। तो देखिए समय सब कुछ कराता है, समय से सब कोई रास्ता पा जाता है। तो आज हम लोग गुरु के कार्य कर रहे हैं। एक गुरु बहना फोन किए थे समस्तीपुर से, दरभंगा से। गुरु बहना फोन किए थे कि देखिए गुरु बहना, हम तो शिव गुरु के चर्चा करते हैं, गुरु के थी में लाग गए हैं, हम बहुत उनमें लीन है। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना लोग के हम बटोर के चर्चा करते हैं, कराते हैं, लोगों के बताते हैं और घोषणा भी करते हैं। तो हमको एक गुरु भाई ने कहा किए कि बोले कि तुम ढकोसला कर रही हो, कहाँ तुम्हारा शिव गुरु है, कहाँ से आए हैं, कहाँ है, कौन कहता है कि शिव गुरु है। तुमको भी मारेंगे चप्पले चप्पले और झोंकुरा कबार देंगे। शिव गुरु के तो इतना चप्पल से मारेंगे ना कि वही जानेंगे। तो वो बेचारी अपने मार के लिए नहीं रो रही थी कि हमको तो मारने के कहा, सब कुछ कहा, माने अपना से कोई नतीजा उसको बाकी नहीं छोड़ा, उसको सब कुछ कह दिया। तो वो बेचारी सोच सोच के रो रही थी कि हमको तो जौन कहा वो तो सभी कार्य है, लेकिन हमारे महादेव को चप्पल से मारने का कह दिया। बताइए या महादेव, हमारे चलते आपको भी मारने के कह दिया। वो बेचारी रोते रोते उसका तबीयत खराब हो गया और इस बात के लेके सोच सोच के रो रही थी। हमारे पास फोन किए कि देखिए दीदी, लोग हमको तरह तरह के छिटका लगा रहे हैं, लोग हमको मारने पर तुल जा रहे हैं, मारने के लिए सट जा रहे हैं, मार भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम ढकोसला कर रही है, तुम कहाँ शिव गुरु तोरा है, तोरा झोंटा कबार लेंगे, मारते मारते जूता से तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। और कहाँ तुम्हारा शिव गुरु है, तो उनको भी मारेंगे हम लोग, तुम्हारा शिव गुरु का शक्ति देखेंगे। दीदी हमको गाली दिया तो तनको गम नहीं हुआ, लेकिन हमारे महादेव को जब जूता से मारने कहा, गाली दिया, तो करेजा बुझाया कि फट गया और आंख के लोर नहीं रुक रहा था। हम उनको यही समझाए कि दीदी, जब भगवान के कार्य करने के लिए जब भक्ति में निकलिएगा तो बहुत कचड़ा गिरेगा, बहुत लोग मारे के कहेंगे, बहुत तरह तरह के कहेंगे कि ई है, ऊ है, 2 नंबर के है, ऐसे है वैसे है, बहुत कुछ कहेंगे। जब मीरा मंगन हो गई, उनका सारी परिवार मारा गया। जब मीरा मंगन हो गई तब गरीब दुखिया के झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में जा जा के उनको अंदर छोटा, वो राजा के बेटी भी थी और राजा के बहू भी थी, लेकिन उनको अंदर ये नहीं था। जब भगवान कृष्ण का जब लीला हुआ तो उनको ये नहीं लौक रहा था कि हमारे छोटा बड़ का कहता है, हम राजा के बहू हैं तो हम ऐसे कहे चल रहे हैं। उनके अंदर प्रेम जाग गया, उनके अंदर गुरु के ऐसा भाव जाग गया कि उनको छोटा बड़ कोई नहीं लौक रहा था। उनको ये लौक रहा था कि ईश्वर ने सब कोई के जन्म दिए हैं, छोट बड़ करके जन्म नहीं दिए हैं, एक ही माँ के कोख से जन्म दिए हैं और एक ही माँ के दूध पी करके हम लोग सभी पोसाए हैं। माँ के दूध में डिफेक्ट नहीं है, माँ के दूध में खून नहीं बदला हुआ है, माँ के दूध में भी शक्ति एके है, हर माँ को शक्ति एके है। और
माँ के भी खून में एके शक्ति है, माँ को भी जो शरीर है सब माँ के एके है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, मीरा हो गई मंगन, हरि गुण गाने लगी गली गली घूम के। तो जिसके अंदर भाव हो जाएगा, जिसके अंदर गुरु का एथी जाग जाएगा, तो वो गली गली घूम के मंगन में अपना गुण गाएगा। लोग देखने वाला का कहेगा कि घर से फालतू है, घर के निकलुआ है, ये 2 नंबर की औरत है, किसी को लायक नहीं है, ये क्या करती है। उनको अंदर बड़ी उनको कचरा गिरेगा। यही हम दीदी को समझाएं कि दीदी जब भगवान का नजदीकी जाना है तो सब कचरा को ढोते हुए कपार पर आप गुरु के नजदीकी जा सकते हैं। किसी गाड़ी का, किसी के मार का, किसी का बात का भरोसा आप दिल में मत बसाइए। आपका गाड़ी, आपका मार, आपका जो भी शिकायत लोग कर रहे हैं उसको धोने के लिए निर्मल पानी तो महादेव है, वो तो धो ही देंगे सब। आप तो निर्मल हो जाइएगा, लेकिन जो डाल रहा है यहाँ पर कचड़वा वो कभी जीवन में निर्मल नहीं हो सकता है। आपका आंख से देखने को मिलेगा कि उसको सजाए काम मिल रहा है। आदमी चिल्ला कर बोलता है, ए तोरा के मार के हम बर्बाद कर देंगे, अभी चिंता नहीं है हमको, हमारा इतना संपत्ति है, इतना धन है, इतना नल बनूक है, आपको हम पीस देंगे जाता में। महादेव कहते हैं हंसते हंसते, कह रहे तुम कहाँ पीसोगे, तुम्हारे पीसने से पिसा जाएगी। अरे उसके ऊपर महादेव का हाथ है, कभी नहीं पिसा सकती है। जिसका ऊपर नाथ है वो कभी अनाथ नहीं होता है। तो दीदी लोग के हम यही हाथ जोड़ी करेंगे और समझाएंगे कि गरूर जो है बहुत जल्दी टूट जाता है, अहंकार जो है जल्दी टूट जाता है, धन जो है जल्दी बिला जाता है। तो इस को शरीर जो है जल्दी गिर जाता है। ये शरीर भगवान ने दिए हैं किसी नेक काम में लगाने के लिए। कंठ ने दिए हैं, जीभ ने दिए हैं किसी भाई बंधु के अच्छा बात समझाने के लिए। नैन दिए हैं अच्छा नजर से किसी को बेटी बहन के देखने के लिए। ये नैन नहीं दिए हैं कि किसी को बेटी बहन के बुरा नजर से ताके। ये जुबान नहीं दिए हैं कि किसी बेटी बहन को हमें जुबान से गंदा गाली दे। देखिए महादेव ने सब सोच समझ के रच के दिए हैं, लेकिन इतना अमानत हम लोग के महादेव दिए हैं, लेकिन इस अमानत को हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको ब्यारत गंवा देते हैं। काहे ब्यारत गंवा देते हैं, ढंगे नहीं है हमको कि कहाँ बात कौन बोलेंगे तो किसको जाके सटेगा, कहाँ पांव रखेंगे तो कौन धर्म काम में लगेगा, कहाँ ये हाथ से कौन चीज देंगे तो हमारा ये सफल होगा। ये नैन से किस पर ताकेंगे, क्या सोच के ताकेंगे कि मेरा नैन सफल हो जाएगा, ये कोई नहीं सोच सकता है। दीदी लोग, हमारे बहना लोग, आवाज के दीदी लोग, बहना लोग पर कचरा गिरता है। लोग गिराते हैं कि अब पति को नहीं मानती है, पति को गाली देती है, घर में किसी को आदर नहीं करती है, चर्चा में जाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो हमारा यही हाथ जोड़ी रहेगा दीदी लोग कि जो हीरा बाजार में गिर गए हैं वो तो गिरिए गए, आए चिल्लाइए रहे हैं, लेकिन जिसको नजर से लौक जाएगा वो हीरा पोंछ के अगर धूल उठा लेगा तो उसके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आज जो नहीं पहचान पाएगा, जो नहीं उठा सकता है, वो तो कचरा में है, वो कचड़े का बुद्धि उसको आएगा, उसको अच्छा बुद्धि ज्ञान नहीं आएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहाना में हम कह रहे हैं कि जिस गुरु भाई ने धनी मनी है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के चलते हैं, जिस गुरु बहाना ने हाई फाई में उनका पति सर्विस करते हैं, उनको पैसा कमा के देते हैं, वो अपने आगा किस छोटा गुरु बहाना को नहीं लगाती है। ये नहीं सोचती है कि हमारा भी मांस उनका भी शरीर का मांस एके है, हमारा भी खून उनका भी खून एके है। हाँ यही है कि तुम तनी पढ़ लिख के तुम ज्ञानी हो, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ज्ञान है, लेकिन उसको अगर तुम्हारा क्षमता है तो उसको सिखा सकती हो, वो भी तुम्हारे पटरी पर चलना सीखेगी। तुम आगे आगे चलोगी तो पाछे से जरूर चलेगी, लेकिन तुमको अंदर अहंकार है कि हम हाई फाई हैं, हाई फाई कपड़ा पहन के चलते हैं, हम बड़ा आदमी हैं, ये छोटा आदमी से, गरीब आदमी से, कम दाम के कपड़ा पहनने वाली से कैसे प्रेम करेंगे। नहीं, ये सब साथ नहीं जाने वाला है। तो देखिए दीदी बहना लोग, हम तो यहाँ जोड़ेंगे कि हम सब समस्या से झेल गए हैं, सब राह से गुजर चुके हैं। हमको भी वही तकलीफ, वही दुख, वही बानी, वही बोली, वही कचड़ा हमको भी शरीर पर गिरा है। और सब धोते हुए, सब करते हुए, रो रो के अपने खून, आंसू जो गिरता था खूने समझ के गिरता था, और आंसू नहीं गिरता था कि हे महादेव, आपके कार्य के लिए हम पर इतना छिटका, इतना दागी लग रहा है। आप
क्यों नहीं उस आदमी को थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपका चरण देने झुक जाता और किसी को अनाप शनाप नहीं बोलता। तो दीदी लोग, ये भगवान ने ये शरीर बड़ा फुर्सत से बनाए हैं। इस फुर्सत से ये शरीर को नत बुझिए। ये 5 तत्व का शरीर है ना, ये 5 रत्न बुझिए। बड़ा इसको फुर्सत निकाल के बनाए हैं ईश्वर ने कि अच्छा काम में आप लगाइएगा। इस शरीर को सुंदरता जिसको मिलता है वो व्यवहारत गंवा देता है, वो सुंदरता के संभारता नहीं है। जिसको भगवान शरीर बुलंद देते हैं वो व्यवहारत गंवा देता है, कोई शक्ति काम में नहीं लगाता है, अच्छा काम नहीं करता है। जो अच्छा काम करता है उसको भगवान यहाँ वहाँ दोनों में चैन देते हैं। तो हम यही कहेंगे दीदी लोग कि जो महादेव ने हम लोग खातिर बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन इसको संभाल के रखेंगे तब न जी। इसको संभालिए, ज्ञान दिए हैं प्रभु तक इसको बांटिए, और नहीं बांटिएगा तो मर जाइएगा और शरीर में सर के चल जाएगा, कोनो काम के नहीं होगा। तो ज्ञान किसी को बांटना है और किसी को समझाना है। आप मर जाइएगा तो जिंदगी भर गुण गाएगा कि फलाने गुरुबहना बहुत अच्छा थी, हम लोग का मंच पर बैठा के और 3 सूत्र बोलने का वही ज्ञान दिए हैं, शिव गुरु के राह पर चलने के वही ज्ञान दिए हैं। बहुत महादेव, उनको आत्मा के शांति दीजिए। मर गया पर भी आपको आत्मा के शांति मांगेगी। और जिस गुरु भाई गुरु बहना ने उसको देख के नफरत करेंगे, उसको देख के बुराई करेंगे, वो गुरु बहना आपको मर जाने पर भी गाली देगी कि बहुत पापी था, बहुत बेधर्मी था, हम लोग का ऐसे बोलता था, उससे बोलता था, अहंकार में चलता था, घमंड में चलता था। उसको मरने पर भी लोग गाली देता है। तो दीदी लोग, हम लोग यही कहना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, चलो हम ऐसा कर्म करें मर जाने पर भी मेरा नाम जिंदा रहे। हाँ, साहब वही काम कर रहे हैं कि मर जाने पर भी साहब मर भी जाएंगे, धरती छोड़ के भी चला जाएंगे, अपना शरीर छोड़ देंगे, फिर भी साहब का साथ जुगों तक उनका इतिहास, उनका किताब, उनका जो चर्चा है, जो वाणी है वो चलेगा। कोई उसको मिटा नहीं सकता है कि ऐसे लिखा हुआ है दीवार पर, उस पर सीमेंट लगा के मिटा देंगे। नहीं, हर आदमी का दिल में लिखा गया है, वो मिटाने वाले नहीं है। तो उसी राह पर और लीलम दीदी का, दीदी लीलम दीदी मर गई हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लीलम दीदी हम लोग के साथ चलती है। लीलम दीदी की तस्वीर देख के हम लोग का जीरा जुड़ा जाता है। आज भी लीलम दीदी का इतिहास में नाम रहेगा। तो दीदी लोग, बहन लोग, हम यही कहेंगे, प्रेम से कह रहे हैं, हाथ जोड़ के दीदी लोग, बहन लोग, हम लोग भी वैसे ही चलने का प्रयास करें। दीदी के राह पर, दीदी के वाणी समझे के प्रयास करें। कैसे दीदी गरीब गरीब छोटा छोटा जाति को खाना खिला के छिपा मांगती थी। जात के कितना बिहड़ धनी मनी के बेटी थी, राजा के राजे के बहू थी, और भिख मांगा को खाना खिला के जूठा बर्तन मांगती थी। उनको बैठा के समझाती थी कि शिव को गुरु मान लो, शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत अनुभूतियां है। कैसा दीदी थी, हैं? क्या थी दीदी कि मैंने राजा महाराजा के बेटी, राजा महाराजा के बहू होकर के किसी के जूठा मांगती थी, गुरु के प्यार में मांगती थी कि हमारे गुरु के एक आदमी तो बढ़ जाएगा, शिव। तो दीदी लोग इतने कह रहे हैं कि अपना 3 सूत्र कम से कम अमल कीजिए। गुरुबहना लोग शिव शिष हो करके हमसे सवाल डाल रही हैं कि हमको 3 सूत्र नहीं आता है, तनी आप हमको समझाइए, बताइए, आप समझाइए। कहा जाता है का तो गुरुबहना लोग करती है का। हम कहते हैं कि भोर में उठ के प्रणाम करके दया मांगिए, और उन लोग 8 बजे 10 बजे दिन में नहा धोआ कर मनवे नहीं के साफ, तो तुम्हारा शरीर साफ कहाँ से रही। तो देखिए गुरु भाई गुरुबहना लोग इतने कह करके हम सभी गुरु भाई गुरुबहना के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम के स्वीकार कीजिएगा। अपने तीनों लोक मालिक के चरणों के प्रणाम, साहब दीदी के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।